एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये शुक्रवार का वीडियो है और वीडियो शुरू हो रहा है पहाड़ों से। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग गांव गए थे थर्सडे को नाइट को, और ये है फ्राइडे का दिन। सुबह का टाइम है और पहाड़ों की जो सुबह होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो सुबह उठ के यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना, पहाड़ों का मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज आपको मैं दिखाऊंगी कि पहाड़ों की लाइफ कितनी ज़्यादा टफ होती है और देखने में बहुत ईजी लगती है, लेकिन जब आप वहाँ पर रह के उस चीज़ को जीते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं, पहाड़ों की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सुबह उठ के बना ली है चाय और मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में ना मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी है। एक दिन पहले ही रात को जो है हमने सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो सब्ज़ी काफ़ी सारी बची हुई थी, तो बस यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। और इसी बीच आ गया था मम्मी और शिल्पी का कॉल। अच्छा, किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग जो है गाँव में हैं। सबको एकदम से ना, मतलब सब लोग सरप्राइज़ हो गए कि तुम लोग कब पहुँच गए, क्योंकि हम लोग जिस दिन आए थे थर्सडे वाले दिन, उस दिन सुबह तक तो सबसे नॉर्मली बातें हो रही थी। और हमारी जो मतलब हमारा जो प्लान बना था ना, वो बिल्कुल अचानक से बना था। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में सबने हम लोगों को गाँव में देखा ना, तो सब लोग सरप्राइज्ड हो गए कि अरे तुम कब पहुँचे। तो देखिए, बात भी कर रही हूँ मैं, इतनी देर में बन गई थी चाय। और बस यहाँ पर मैंने चाय छान ली है और अब हम लोग पियेंगे गर्मा गर्म चाय। कितना मजा आता है जब हम गांव में होते हैं और गांव में चाय मिल जाए तो मजा ही आता है। अब मैं बनाऊंगी सबके लिए रोटियां। तो इस टाइम पे पहाड़ों का मैं मौसम बता दूं आपको, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो पहाड़ों में ना जो बिल्कुल सुबह और शाम की ठंड है, मतलब इतना ठंडा है कि शाम को तो आपको मोटे मोटे ब्लैंकेट्स ओढ़ने होते हैं और सुबह के टाइम पे हल्की सी स्वेटर भी पहननी होती। लेकिन जो दोपहर का मौसम है ना, वो जो है गर्म है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी है। और जो गांव के घर होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के बने होते हैं ना, तो अंदर ना पता नहीं चलता है गर्मी का। अंदर ठंडा रहता है और बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे शाम के 3-4 बजते हैं ना, वैसे ही ठंडी हवाएं जो है ना, वो बहना शुरू हो जाती है। तो जो रात तक का मौसम है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आपको मैंने बोला कि गाँव की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस टाइम तक जो है हम लोग उठते ही हैं ना, उस टाइम तक गांव की जो औरतें होती हैं ना, वो घास लेने के लिए जंगलों में चली जाती हैं। और गाँव के जंगल बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। मैंने खुद से देखा है, हमारे जो आसपास रहती हैं चाचियाँ, वो सब जो है ना सुबह घास लेने चली जाती हैं, या जिनको सुबह टाइम नहीं है वो इवनिंग टाइम में जो है घास लेने चले जाते हैं। वैसे मोस्टली क्या होता है ना कि यहाँ पर सब सुबह ही घास लेने जाते हैं, क्योंकि रात को ना गाँव में बहुत ज़्यादा बाघ होते हैं ना, जो उनका खतरा होता है, या गुलदार कह लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, अभी मैं रोटियां सबके लिए बना चुकी हूँ और हम लोग करीब 4 से 5 महीने बाद गाँव में आए हैं। तो आज जितने भी हमारे बिस्तर हैं ना, वो मैं बाहर धूप में डाल दूंगी, क्योंकि बिस्तरों में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। घर बंद रहता है ना, तो फिर ये जो बिस्तर होते हैं ना, इनमें ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वंशिका के पापा ना छत पे खड़े हैं और बस इस वाली ही छत पे हम लोग सारे बिस्तर, जितने भी हमारे गद्दे हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो सारे फैला देंगे। तो यहीं पर ना विदांश को ना भी थोड़ी सी डांट पड़ी थी उसके पापा से। उसका रीज़न ये था कि जिस छत पे ना वो ये ब्लैंकेट्स वगैरह सुखा रहे हैं ना, विदांश ना उस छत पे चला गया था और वहाँ पर ना जो बिजली की तार होती है ना, जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली होती है, देखिए वो सामने आपको दिख रही होगी, जिससे पूरे गाँव को जो है बिजली पहुँचती है। तो वो बिल्कुल उनके नीचे जाने वाला था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो वो विदांश की आदत है ना, वो पीछे पीछे चला जाता है, इसलिए उसको बहुत देर से वहाँ पर डांट पड़ी कि नीचे जाओ, छत पे नहीं आना है। तो देखिए, सारे बिस्तर जो है मैंने डाल दिए हैं धूप में। और अब जो है थोड़ी सी वही सफाई कर लेते हैं घर की। तो क्योंकि यहाँ नीचे जो है ना, इसकी लिपाई हुई है और इसे ना गोबर से लीपते हैं, जो नीचे का फर्श होता है ना। तो तो इसमें ना धूल उठती है। तो हल्का सा पानी डाल के ना इस तरीके से झाड़ू लगाना होता है, ताकि बहुत ज़्यादा धूल ना उड़े। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो है पानी डाल दिया
और उसके बाद जो है अच्छे से जितना भी कूड़ा था या धूल थी वो जो है मैंने इस तरीके से उठा ली है। और इसी तरीके की जो क्लीनिंग है वो मैं बाहर का जो हमारा किचन वाला एरिया है, देखिए यहाँ पर करूँगी। और यहाँ पर मैंने यूज़ की है झाड़ू, तो ये जो प्लास्टिक वाली झाड़ू होती है ना, उससे मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। तो उससे ना काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन हो गया था। और जब हम लोग गाँव गए तो हमें एक चीज़ की जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, और वो है पानी की दिक्कत। क्योंकि अभी क्या हो गया है ना, जैसे जैसे गर्मी आती है ना, गाँव में ना पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है। पहले इस गाँव में पानी की कभी भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही सुबह ना पानी आता है 8:30 बजे या 9 बजे पानी आता है, और 1 डेढ़ घंटा रहता है और फिर चला जाता है, और फिर नेक्स्ट डे ही आता है। तो ये अभी इस बार जब हम गए थे ना, इसी बार हम लोगों ने देखा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी पानी की। क्योंकि सर्दियों में तो फिर भी चलता है, लेकिन गर्मियों में आप पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। तो हमने ना मतलब जल्दी से ना पानी भर लिया था जितना भी हमें चाहिए था। सफाई करते करते ना मैं बाहर के चौक में आ गई हूँ, और अब इधर झाड़ू लगा रही हूँ। तो बाहर भी मैंने हल्का सा पानी डाला है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। और अब देखिए इधर जो है ना टंकी रखी हुई थी, तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पानी चला गया था, तो सबने सुबह ही जो है पानी भर लिया था। तो मैं यहाँ पर बाल्टी लेकर गई हूँ, क्योंकि मुझे धोने थे बर्तन। और पहले मैंने सोचा, मतलब पहले मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मैं यहीं अपने सारे बर्तन ले आऊँ और वॉश कर लूँ। तो अब मैं जो है बाल्टी भर के ले गई, अपने ही चौक के आगे मैंने बर्तन रखे हुए थे, और बस अब यहीं पर बैठ के जो है मैं बर्तन धोऊंगी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ये जो धूप थी ना, ये इतनी तेज़ थी कि आप इस धूप में नहीं बैठ सकते हो 10 मिनट भी, बहुत ज़्यादा धूप रहती है इस टाइम पे। लेकिन सडन ना गाँव का मौसम शाम तक चेंज हो जाता है, और यही वाला जो मौसम होता है ना, ये बीमार भी कर देता है। जैसे हम लोग गए थे ना, तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया था, क्योंकि हम लोगों को ऐसी आदत नहीं है कि एकदम से दोपहर में चटक वाली गर्मी हो और फिर शाम को चटक वाली ठंड हो। तो अभी नोएडा का या मतलब प्लेन्स का मौसम तो आप लोगों को पता ही है कैसा हो रहा है, लेकिन गाँव का मौसम बिल्कुल अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। अभी ना जैसे आदत है नल में बर्तन धोने की, मतलब एकदम तेज फ्लो में पानी आ रहा हो और उसमें बर्तन धो दो, लेकिन इस तरीके से बर्तन धोने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। लेकिन गाँव में लोग ऐसे ही अभी अपने सारे काम करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि गाँव की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए शाम हो गई है, और अब शाम का जो मौसम है ना, वो बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाता है। शाम का मौसम बड़ा सुकून वाला होता है। और अब हम लोग करेंगे डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर जो है सब्जी आई थी हरे वाले बैंगन, और आज हम लोग आलू बैंगन की सब्जी बनाने वाले हैं, और आज का सारा खाना बनना है चूल्हे में। तो गाँव आए और चूल्हे में खाना ना बनाए तो ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बहुत शौक है चूल्हे का खाना खाने का, और साथ ही ना चूल्हे में खाना बनाने का भी शौक है। हालांकि रोटियां वगैरह मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, लेकिन हाँ सब्जी दाल ये सब मैं बना लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे आ जाए, क्योंकि मुझे शौक है। और जब आपको शौक होता है ना, तो आपके अंदर लगन भी होती है कुछ चीज़ सीखने की। तो मैंने मम्मी को यहाँ पर देखिए सब्जी दे दी है कट करने के लिए। चूल्हा हमारा जल चुका है, और इतनी देर में बाहर ही बैठ के मैं आटा गूंद लूँगी। और ये टाइम ऐसा था ना कि चूल्हे के आगे बैठ के भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंड शुरू हो गई थी। तो देखिए रात को इतनी ठंड है कि आपको चूल्हे के आगे सुकून मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिन का सुबह का मौसम, मतलब दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने जो है सब्जी कट कर दी है, दोनों बच्चे भी आके बैठ गए हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं गाँव में आके। और मैं यहाँ पर जो है आटा गूंद रही हूँ। तो बस साथ में ना गप्पे मारते मारते हमारे जो है सारे काम हो गए हैं। और इससे पहले हम लोग ना थोड़ा सा गाँव घूमने गए थे, तो वो वाला व्लॉग ना मेरा जो पहला वाला चैनल है नमिता एंड हर फैमिली, उसमें आया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप देख लेना। हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब हम लोग घूमे हैं। तो यहाँ पर जो है कढ़ाई रख दी है मैंने चूल्हे पे, और तेल उसमें डाल दिया है, वही मस्टर्ड ऑयल, उसमें थोड़ा सा जख्या ऐड किया है। अब गाँव आए तो जख्या तो तड़के में डलना ज़रूरी है ना। और बस आलू और बैंगन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब जो है सब्ज़ी इसी में मैं फ्राई करूँगी। जब भी हम लोग गाँव जाते हैं ना, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब जो आस-पास के लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, और मतलब हम लोग उन्हें ताई जी बोलेंगे, जो भी मतलब रिश्ते में हमारी ताई लगेंगी या चाची लगेंगी। बड़े खुश हो जाते हैं सब, क्योंकि होता है ना रौनक सी हो जाती है। अभी गाँव में कोई है ही नहीं, सब लोग गाँव छोड़ के शहर की ओर भागते हैं। और रीज़न यही है कि गाँव की फैसिलिटी बहुत कम है।
कुछ भी चीज़ लेने जाओ तो जहाँ से मतलब हम लोग रुकते हैं गाड़ी में, वहाँ पर हम लोगों को जो है पहले जाना पड़ता है चल के। तो इस वजह से मेहनत करनी होती है ना, तो जो लोग मेहनत करना पसंद करते हैं पुराने लोग, वो तो गाँव में ही रहते हैं। लेकिन अभी आजकल जॉब के चक्कर में, बाकी और रीजंस होते हैं, बच्चों के स्कूल के चक्कर में शिफ्ट होना पड़ता है, तो गाँव की एक रौनक सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जब भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो मेरा जो पहला ऑप्शन आता है ना, वो मुझे लगता है कि नहीं, हमें गाँव चलना चाहिए, थोड़े दिन अपने गाँव में छुट्टियाँ बितानी चाहिए, ताकि पता लग सके बच्चों को हमारा जो कल्चर है, गाँव है, पता लग सके कि कहाँ हमारा गाँव है, किस तरीके से गाँव के लोग रहते हैं। और जब गाँव में आपका अपना घर होना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, बातों बातों में सब्ज़ी हो गई है फ्राई, मैंने फिर से घी डाल दिया है कढ़ाई में और साथ में डाला है जीरा। अब थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो बस मैं वो भी जो है ना फ्राई कर लूँगी। तो जितना भी मतलब जो दोपहर का खाना था, उसको भी मैं यहीं पर फ्राई कर रही हूँ, तो सारी चीज़ें ना हम अभी जो है खा लेंगे। हालाँकि ख़राब होने का कोई अभी वो टेंशन है नहीं, क्योंकि ठंडा है रात को, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं बचा था, तो हमने कहा चलो रात को ही सब मिलजुल के इसको खा लेंगे। अच्छा, चूल्हे में जो है कढ़ाई वगैरह इतनी ज़्यादा काली हो जाती है ना, क्योंकि मैंने ना इसको क्या करते हैं ना कि पहले जब भी चूल्हे में खाना बनाते हैं ना, तो राख लगा देते हैं बर्तनों पे, बट मैंने इन बर्तनों पे नहीं लगाई, क्योंकि ऑलरेडी ये काले ही हो रहे थे। पिछले बार जब शशांक और स्वाति हम लोग गाँव गए थे ना साथ में, तो भी हमने चूल्हे में खाना बनाया था ना, तो ये बर्तन काले हो गए थे। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी अपने इन बर्तनों में राख लगाने की, हमने ऐसे ही इनको चूल्हे पे चढ़ा दिया। और देखिए, लास्ट में बारी आती है अब रोटियां बनाने की। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि मैं कौन से एंगल से जो है रोटियां बनाने मतलब शुरू करूँ। आज मैं ना फर्स्ट टाइम चूल्हे पे रोटियां बना रही थी, मतलब मैंने सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, इनफैक्ट चावल भी बनाए हैं, बट मैंने आज तक रोटियां कभी नहीं बनाई, क्योंकि जब भी चूल्हे पे रोटियां बनाने का काम था वो मम्मी कर देती थी। और दाल वगैरह तो मैंने बनाई हुई है, पिछली बार जब आई थे तो स्वाति बना रही थी। तो मुझे ना अभी ढंग से आता नहीं था, बट फिर भी जैसे मैंने बोला कि मैं कोशिश कर रही थी, तो मम्मी मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे जो है चूल्हे में जो है रोटियां बनती है, क्योंकि मम्मी औरों को तो आता है, उन्होंने तो बचपन में बहुत काम किया है, गाँव में ही रहे हैं। और मम्मी तो बताती है कि वो लोग घास भी लेकर आते थे, और मतलब पुराने जो लोग होते थे ना, उन्होंने पूरी गाँव की लाइफ बहुत अच्छे से जी हुई है। इसीलिए मैं कह रही थी कि गाँव की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है। अब देख लीजिए, चूल्हे की रोटी खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, मुझे बनाने में उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल आ रही थी, बट फिर भी मैं कोशिश किए जा रही थी। और स्टार्टिंग की कुछ रोटियां जो है यहाँ पर मैंने बनाई हैं, लेकिन मम्मी को फिर लगा कि मुझसे ना रोटियां बहुत अच्छे से नहीं बन रही है। तो देखिए, मम्मी मुझे बता रही है कि ना जो मतलब आग होती है उसको साइड में करो, जो अंगारे होते हैं उसमें रोटियां सिकती है, डायरेक्ट आग में मत डालो। तो मम्मी मुझे यहाँ पर पूरा गाइड कर रही थी। उसके बाद जो है, जो चूल्हे वाली जगह है ना, वो मम्मी ने ले ली थी। मम्मी ने बोला अब तू हट जा, मैं बनाऊंगी रोटियां, तू सबको जो है खाना सर्व कर। अच्छा, मेरी मम्मी का यही रहता है कि मम्मी सारे काम कर लेती है, मम्मी को खाना सर्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मम्मी कहती है मैं सब काम कर लूँगी, मुझसे ना खाना सर्व नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जगह चेंज कर ली है, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बांटने के लिए सबको। सब लोग बाहर बैठ गए हैं, और मतलब पापा और वंशिका के पापा ने चेयर लगाई है, और बाकी बच्चे बैठे हुए हैं नीचे चटाई में, और बस यहीं पर गर्मा गर्म रोटी बन रही है। और गर्मा गर्म इस तरीके से रोटी बने और ठंडी का मौसम हो, तो खाना खाने का मज़ा जो है ना दुगना हो जाता है। 2 रोटी की भूख हो ना, तो आप 4 रोटी खाएंगे, इतना मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं अपना खाना, साथ में खूब सारी मस्ती चल रही है, मजाक चल रही है। इसे बोलते हैं रियल लाइफ, और गाँव में अपनी ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, लेकिन यकीन मानिए जो सुकून मिलता है ना उसके बाद चीज़ों को करने का, वो अलग ही लेवल का होता है। और देखिए, दाल भी थी दोपहर की, तो मैंने वो भी जो है गरम कर दी थी, तो बस वो भी मैंने यहाँ पर दे दी है पापा को। और पापा ना अभी अपनी प्लेट भी दिखाएंगे लास्ट में कि देखो कैसा खाना है चूल्हे का। तो बस यहीं पर अपना डिनर करते करते इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।